बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक नज्म है, उस नज्म में क्या है कि प्रेमिका की भर भर के तारीफ करी गई है, केवल इसलिए कि वो हमसे एक बार मिल ले। दरअसल में क्या होता है कि जब आपको किसी से इश्क होता है तो इश्क इतनी खूबसूरत चीज़ होती है कि उसके सामने अगर आपकी प्रेमिका आ जाए तो इंद्र की राजधानी अलकापुरी भी आपको बहुत फीकी लगने लग जाती है। जब उसके नागिन जैसे बाल उसके माथे को छूते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इनके साए में हजारों लास वेगास को हम यूं ही कुर्बान कर सकते हैं। तो लियोनार्डो डी विंसी ने दरअसल में एक बात कही थी। लियोनार्डो डी विंसी बहुत बड़े पेंटर हुए हैं, मोनालिसा की फेमस पेंटिंग उन्होंने बनाई है। उन्होंने ये कहा था कि पेंटिंग वो शायरी है जिसको आप देख सकते हो, और शायरी वो पेंटिंग है जिसको आप महसूस कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको दोनों करा सकूं। इस नज्म की भूमिका केवल एक शेर है, टू लाइनर शेर है, विशाल बाग का एक शेर है, बहुत अच्छे शायर हैं। तो वो ये कहते हैं कि दुनिया उससे सिर्फ मोहब्बत करती है, दुनिया उससे सिर्फ मोहब्बत करती है, ये दीवाना पागलपन भी करता है। तो यहां से ये नज्म शुरू होती है। आप नज्म पकड़ें, इसमें दो शब्द आएंगे, मैं दो शब्दों का आपको मतलब बता दूं। एक शब्द आएगा दस्तरस। दस्तरस का मतलब होता है पकड़, हमारी रीच कहां तक है। एक शब्द आएगा हम नबर्द। हम नबर्द कहते हैं हम सफर को। अब आप सुनिएगा नज्म और मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा बीच बीच में, ताकि मैं भी आप लोगों के साथ उतना ही जुड़ सकूं। ये पिछले कुछ बरस से मैं जिसे एक दस तरस में था, वो दस तरस अजीब थी। यूं कहने को तो हर तरफ बहुत हसीन सास थे, खूबसूरत लोग थे, ज़हीन शक्ल वाले भी थे वो जो दिल के काले भी, हजारों तितलियां भी थीं, रुखों पे सुर्खियां भी थीं, था खुशबुओं का नूर भी, थी अब शराबी हूर भी, मगर हृदय में भावना की एक लहर न उठ सकी। अब ये नहीं कि दिल किसी गम की कफस में कैद था, या किसी की याद में रोता हो, ऐसा भी नहीं, पर किसी को देख कुछ होता हो, ऐसा भी नहीं। न दिन से अपना बैर था, न रात से थी दोस्ती, न जंग ही थी धूप से, न बारिशों से आस थी, न था नदी सा वेग ही, न सागरों सी प्यास थी, न लब थे अपने खुशनुमा, न आंख ही उदास थी, न थी दहक जमी में भी, न आसमां ही सर्द था, न ये कि हो वीरानिया, न मुस्कुराता वर्द था, न ये कि तन्हा थे कभी, न ये कि हम नबर्द था, गुजर रही थी जिंदगी, न इश्क था न दर्द था, मगर फिर एक दिन यूं ही शायद किसी संयोग से या ईश्वरीय योग से नजर के आगे वो तुम्हारी एक फोटो पड़ गई। वो फोटो कि जिसमें घनी स्याह जुल्फें यूं सिर से रुखों तक हैं सीधी, मगर फिर जरा मुड़ के हल्की सी घुंघराली होकर के कंधों पे इस तरह बिखरी हुई हैं। मगर फिर जरा मुड़ के, बहुत शुक्रिया, मगर फिर जरा मुड़ के हल्की सी घुंघराली होकर के कंधों पे इस तरह बिखरी हुई हैं, हो जैसे कि अलकापुरी के शिखर पर घुमड़ते से काले से बादल घनेरे, या जैसे कि लहराती कुछ बेल मिलकर किसी रात रानी को घेरे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। वो वहीं उनकी चिलमन में छुपते हुए कानों में वो लटकते सितारों की झालर है शायद कि जिनसे ही गलियों में वेगस की रोशन अंधेरे हुए हैं, या बरखा के मौसम में टहनी पे शहतूत लटके हुए हैं भौहें या भौरों के लश्कर हैं कोई, हैं पलकें या केसर की कोमल कतारें, कि आंखें हैं वल्ला जरा देख ले तो ये कमबख्त दिल कोई कैसे ना हारे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या आंखें हैं वल्ला जरा देख ले तो ये कमबख्त दिल कोई कैसे ना हारे, हैं झीलों सी गहरी भी चिड़िया सी चंचल हैं, दीपक की ज्योति भी महकी सी संदल है, क्या रुखसार जिनपे की रंगत है सूरज से पहले गगन में बिछी लालिमा की, जो गर देख ले फिर तो जाकर के वारी गुलाबी ये जयपुर भी नजरें झुका ले, वो लब हैं कि झरने हैं मीठे शहद के, या हैम्स्टर्डम के ट्यूलिप की फांकें, ये वो सुर्खियां हैं जिन्हें शायरों ने हर एक दौर में कुछ चुनिंदा ही शब्दों पे गजलों में नज़मों में शामिल किया है। मोहब्बत, अकीदत, सुखन, खूबसूरत, इबादत मिसालें उन्हीं लफ्ज़ों की हैं। वो मुस्कान जैसे गुलाबों के पत्तों पे ताबिंदा शबनम की बूंदें हैं शायद, वो मुस्कान जैसे कि माणिक की परतों पे उजले से कुछ मोती रखे हुए हैं, वो मुस्कान है पेसमेकर की जिससे कई तंग दिलों को शिफा मिल चुकी है, वो मुस्कान जिसका दरस पा के भटके हुए कितने लड़के तथागत हुए हैं। बहुत शुक्रिया। कि गला है कि कलरव है कैलाश का ये, या फिर मैक्सिको का कोई फाख्ता है। मैक्सिको के वाइट कबूतर बहुत फेमस है।
कि गला है कि कलरव है कैलाश का ये, या फिर मेक्सिको का कोई फाख्ता है, या है मोगरे का कोई फूल उजला, या है कोई मीनार सेंटोरिनी की। वो फोटो जहां सीधे कांधे पे पीले से बुनकों की रेशम की शफाफ एक ओढ़नी है, कि जिसमें नजाकत हया संग छिप करके बैठी हुई है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे हवा ने ही पर्दा बनाकर किसी संगमरमर को ढापा हुआ है। बहुत शुक्रिया। जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे हवा ने ही पर्दा बनाकर किसी संगमरमर को ढापा हुआ है, या लगता है आंगन की तुलसी ने झीनी सी पोशाक एक कोई ओढ़ी हुई है। वो जिसमें हिना से रचे दोनों हाथों की सतहें भी आपस में सिमटी हुई हैं, जहां एक उंगली अंगूठी की गोलाइयों से अलंकृत हुई जा रही है, जहां एक कलाई में कंगन है लेकिन वहीं दूसरी में घड़ी एक सिल्वर की है जिसके कांटों ने 10:12 पर हर एक पल को रोका हुआ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो फोटो दिखी तो लगा दिल में रागों की तालों की अनहद सी बजने लगी है। अचानक हजारों दियों ने किसी खंडहर में उजाला किया है। हृदय के सरोवर में कलहंस अटखेलियां कर रहे हैं, और होठों को बेवजह ही मुस्कुराने की शायद हंसी एक वजह मिल गई है। वो सब भावनाएं जो अब तक शिथिल होकर बेसुध पड़ी थीं, हिलोरे मेरे मन में लेने लगी हैं। तुम्हें जब से देखा है फोटो में, तब से ही तुमसे मोहब्बत सी होने लगी है। बहुत शुक्रिया। है ख्वाहिश हो तुमसे बहुत सारी बातें, मोहब्बत का किस्सा कोई दरमियां हो, तेरा हाथ थामूं अगर जिंदगी में तो थोड़ा सा खुद पे भी मुझको गुमा हो। मगर ये तो ख्वाहिश है, ख्वाहिश का क्या है कि कब ख्वाहिशों से मुकद्दर का लिखा बदल ही सका है। तुम्हें अगर मोहब्बत किसी और से है तो इसमें तुम्हारी भी क्या ही खता है। मगर छोटी सी एक हसरत है कि एक दफ़ा तेरा दीदार आंखों से कर लें, ज़रा मन बनाओ तो एक शाम यूं ही किसी कैफ़े में तुमसे एक बार मिल लें। मैं सच सच कहूं तो मुझे एक अरसे के बाद एक लड़की ने घायल किया है जो तुम हो, मगर तुम ही क्यों हो पलटकर कभी मुझसे ये पूछना मत कि आखिर वजह क्या है इस दिल लगी की, कसम से ये मुझको भी मालूम नहीं है। बहुत शुक्रिया। कि आखिर वजह क्या है इस दिल लगी की, कसम से ये मुझको भी मालूम नहीं है। यही सोचकर कि कहीं उम्र भर मुझको अफसोस ना हो कि जिसे एक चेहरे को शिद्दत से चाहा उसी से कभी मिल ना पाए कहीं पर, ना उस नूरे शब का कोई जलवा देखा। तुम्हें मिलने की एक दरखास्त की है, मुझे ये पता है कि तुम ये कहोगी मिलूं क्यों ही आखिर, कि तुमसे मोहब्बत ज़रा भी नहीं है। मगर सच बताऊं तो मिलने की खातिर मोहब्बत का होना ज़रूरी नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक 8 लाइन और पढ़ता हूँ, फिर मैं अपनी जगह लूँगा, क्योंकि नज़्म बहुत इसके बाद बड़ी हो जाती है, कुछ पढ़ने को बचता नहीं है। कि तुम कहो तो उसकी जुल्फ़ों की हरकत बता दूँ, तुम कहो तो उसकी जुल्फ़ों की हरकत बता दूँ, उसके माथे की सिलवट अपने हरफों में सजा दूँ, उसके उभरे हुए गालों की लाली जता दूँ, उसके उभरे हुए गालों की लाली जता दूँ, उसके कान की बनावट को सरगमे साज कर दूँ, अपने होठों में, अपने गीतों में उसके होठों के सारे राग भर दूँ, उसके काले तिल को मैं नुक्ता बना लूँ, उसी के नाम से गज़लों का मैं मक्ता बना लूँ, उसकी 2 भौहों से सब मात्रा चढ़ा लूँ, उसकी ठोड़ी अंक की बिंदी पे लगा लूँ, उसकी गर्दन पे मैं पेशे नज्म कर दूँ, जिक्रे तबस्सुम से मगन ये बज़्म कर दूँ। अब इससे आगे क्या है ये अपने को अंदेशा नहीं, क्योंकि चेहरे से नीचे आज तक हमने उसे देखा नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।